नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ें कक्षा 8 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा के व्याकरण मंजूषा का 5वां पाठ उपसर्गाः एवं प्रत्ययाः। तो इस वीडियो में हम उपसर्ग पढ़ेंगे और अगली वीडियो में प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है। उपसर्गाः यानी उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं पहले हम यह जान लेते हैं। तो उपसर्ग वैसे वास्तव में अव्यय होते हैं, यानी अव्यय पद ही होते हैं, परंतु क्रिया के योग में इनको उपसर्ग कहा जाता है। इनका प्रयोग धातु से बने विशेषणों या संज्ञा शब्दों या फिर क्रियापदों के पहले होता है, शब्द के अंत में कदापि नहीं। यानी उपसर्गों का प्रयोग कभी भी शब्द के अंत में नहीं होता बल्कि शब्दों के पहले होता है। तो आपकी पुस्तक में दिया गया है कि उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है। यह धातु या शब्द से पहले पूर्व यानी पहले लगने पर एक नए अर्थ का बोध कराता है। यानी यह धातु या पद से पहले लगता है और लगकर उस पद या धातु का एक नया अर्थ बताता है। जैसे आ, उप, प्र, अनु, अधि, नीर, अप, उद, वि, सु, कु, स्व, सम, अभि, आभि इत्यादि उपसर्ग है। ये सारे उपसर्ग है। तो आपकी पुस्तक में यहाँ 15 उपसर्गों को दिया गया है, जबकि उपसर्गों की संख्या 22 है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो उपसर्गों की संख्या 22 होती है। और किस प्रकार से उपसर्ग धातु के साथ लगकर धातु से पहले या फिर पदों से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यह हम यहाँ जो दी गई है तालिका में इनके माध्यम से समझते हैं। जैसे धातु, यहाँ गम धातु दिया गया है और पद है गच्छति। तो आप देखिए उपसर्ग, ये उपसर्ग है, ये धातु है, ये पद है और ये अर्थ है। तो उपसर्ग आ लगा गच्छ धातु में, और गच्छति जो पद है, गच्छति में जब आ उपसर्ग लग गया तो हो गया आगच्छति। क्या हो गया? आगच्छति। और इसका अर्थ हो गया आता है। इसका अर्थ क्या हो गया? आता है। जबकि सिर्फ गच्छति का अर्थ था जाता है, परंतु जब आ उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ परिवर्तित हो गया और बन गया आता है। अनु उपसर्ग, अनु उपसर्ग लगा गच्छ धातु में, और गच्छति जो पद है उसमें अनु उपसर्ग लगने से शब्द बन गया अनुगच्छति। अनुगच्छति यानी पीछे जाता है, यानी पीछे जाता है, यानी पीछे चलता है, अनुकरण करता है। निर, निर उपसर्ग है, गच्छ धातु है, और ये गच्छति पद में जब निर उपसर्ग लगा तो शब्द बन गया निर्गच्छति। निर्गच्छति शब्द का अर्थ हो गया निकलता है। क्या हो गया? निकलता है या निकलती है। ठीक है। उप, उप उपसर्ग है, गच्छ धातु है। जब यह गच्छति पद है और गच्छति पद में जब उप उपसर्ग लगा तो हो गया उपगच्छति। शब्द क्या बन गया? उपगच्छति, जिसका अर्थ हो गया समीप जाता है। क्या हो गया? समीप जाता है। आगे है अव उपसर्ग है, गच्छ धातु है, गच्छति पद है, इसमें जब अव उपसर्ग लग गया तो ये हो गया अवगच्छति। तो इसका अर्थ क्या हो गया? समझता है। अवगच्छति का अर्थ होता है समझता है, और एक और अर्थ होता है कि नीचे जाता है। जैसे कोई पेड़ से नीचे उतरता है तो वहाँ भी होगा कि वृक्षात अवगच्छति, यानी वृक्ष से नीचे उतरता है। तो नीचे जाने के अर्थ में भी अवगच्छति का ही प्रयोग होता है, अवगच्छति शब्द बनता है। ठीक है। आगे है धातु, भू धातु से बनने वाले पद भवति होता है, और इसमें जब उपसर्ग लगते हैं तो क्या अर्थ बताते हैं हम उसको देख लेते हैं। जैसे भू धातु में और भवति पद में जब अनु उपसर्ग लगेगा तो अनु उपसर्ग भू धातु में लगने से पद क्या बन जाता है? अनुभवति। जबकि पहले होता है भवति। भवति का अर्थ होता है होता है या करता है। तो अभी देखें, जब इसमें अनुभवति लग गया तो हो गया अनुभव करता है। पहले भवति का अर्थ क्या होता है? कि होता है। भवति का अर्थ ही होता है होता है। आगे है उद उपसर्ग है, भू धातु है, और भवति पद में जब उद उपसर्ग लगा तो शब्द बन गया उद्भवति, यानी उत्पन्न होता है। पहले भवति का अर्थ क्या होता है? सिर्फ इतना सा कि होता है। जब इसमें उद उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ हो गया उत्पन्न होता है। क्या हो गया? उत्पन्न होता है, यानी पैदा होता है। अभि उपसर्ग है, भू धातु है, और भवति पद में जब अभि उपसर्ग लगा तो हो गया अभिभवति। अभिभवति का अर्थ होता है अपमानित होता है, अपमानित होता है। ठीक है। आभि, आभि उपसर्ग है, भू धातु में लगा, और भवति पद जो था भू धातु का उसमें जब
आवि उपसर्ग लग गया तो हो गया आविर्भवति। आविर्भवति का अर्थ क्या हो गया? प्रकट होता है। आविर्भवति यानी प्रकट होता है। तो उपसर्ग क्या कर रहे हैं? शब्दों के आगे लग रहे हैं, पूर्व यानी पहले, बाद में कभी नहीं लगते। उपसर्ग कभी भी शब्दों या पदों या धातुओं के पीछे नहीं लगते, हमेशा उनके आगे ही लगते हैं। ये इनकी पहचान है। ठीक है, तो आगे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, यानी अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, तो जैसे आविः उपसर्ग जब भू धातु के भवति पद में लगा तो आविर्भवति हो गया, जिसका अर्थ हो गया प्रकट होता है। इसी प्रकार आगे दिया गया है क्री धातु, तो हम इसको भी देख लेते हैं। क्री धातु है, क्री धातु से करोति पद बनता है। इसमें अप उपसर्ग जब लगता है, क्री धातु में अप उपसर्ग लगता है तो पद बन जाता है अप करोति। करोति पद पहले से है और अप उपसर्ग लगने से अप करोति शब्द बन जाता है, जिससे इसका अर्थ क्या हो जाता है? अपमान करता है। पहले करोति का अर्थ क्या होता है? करता है, सिर्फ करता है। करोति अर्थ होता है, करोति का अर्थ होता है करता है, परंतु जब इसमें अप उपसर्ग लग गया तब इसका अर्थ परिवर्तित होके क्या हो गया कि अपमान करता है। ठीक है, इसी प्रकार अनु उपसर्ग जब क्री धातु के करोति पद में लगता है तो हो जाता है अनुकरोति। शब्द क्या बन जाता है? अनुकरोति, और इसका अर्थ हो जाता है अनुकरण करता है। अनुकरण करने का अर्थ होता है पीछे चलना। ठीक है, नकल करना। अनुकरोति यानी अनुकरण करता है, अनुकरण करने का अर्थ होता है नकल करना और या पीछे चलना। ठीक है, उप उपसर्ग जब क्री धातु के करोति पद में लगता है तो शब्द बन जाता है उपकरोति। उपकरोति का अर्थ होता है उपकार करता है। क्या अर्थ हो जाता है? उपकार करता है। अधि उपसर्ग जब क्री धातु के करोति पद में लगता है तो शब्द बन जाता है अधिकरोति। अधिकरोति का अर्थ होता है अधिकार में करता है, यानी अधिकार, किसी पे अधिकार करता है, अधिकार में करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। धातु से पूर्व उपसर्ग के अन्य उदाहरण। तो यहाँ धातु से पहले उपसर्गों के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, हम इनको भी समझ लेते हैं। इधर धातु दिया गया है, ये उपसर्ग हैं, ये उनसे बने हुए पद हैं, ये उनका अर्थ है। जैसे विष धातु के साथ जब उप उपसर्ग लगा तो पद बन गया उपविशति और इसका अर्थ हो गया बैठता है। फिर विष धातु के साथ प्र उपसर्ग लगने पर पद बन गया प्रविशति और इसका अर्थ हो गया प्रवेश करता है, यानी अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, फिर नम धातु के साथ प्र उपसर्ग लग गया तो प्र उपसर्ग लगने से पद बन गया क्या? प्रणमति। प्रणमति का अर्थ हो गया प्रणाम करता है, यानी नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। हरि धातु के साथ आ उपसर्ग लग गया तो पद बन गया आहरति। आहरति का अर्थ होता है ग्रहण करता है, ग्रहण करता है यानी लेता है। आगे है पत धातु है, पत धातु के साथ उत उपसर्ग लगा तो पद बन गया उत्पतति। उत्पतति का अर्थ होता है ऊपर उठता है या उड़ता है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है या फिर कोई चीज ऊपर उठता है, जैसे बलून ऊपर उठता है। तो उत्पतति, जब यह उत उपसर्ग लग गया पत धातु के साथ तो पद बन गया उत्पतति और इसका अर्थ हो गया ऊपर उठता है या उड़ता है। ठीक है, फिर नी धातु के साथ आ उपसर्ग लगा जिसकी वजह से पद बन गया आनयति। आनयति का अर्थ हो गया लाता है, अर्थ क्या बन गया? लाता है। फिर है वस धातु, वस धातु के साथ उप उपसर्ग लगा जिसकी वजह से पद बना उपवसति और उपवसति का अर्थ क्या हो गया? समीप रहता है, यानी नजदीक रहता है, समीप रहता है। रूह धातु है, रूह धातु के साथ आ उपसर्ग लगा जिसकी वजह से यहाँ पद बना आरोहति। आरोहति का अर्थ हो गया चढ़ता है, यानी ऊपर चढ़ता है, जैसे वृक्ष पर चढ़ता है तो वृक्षम आरोहति, यानी वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। फिर रूह धातु में अव उपसर्ग लगा तो अव उपसर्ग लगने से पद क्या बन गया? अवरोहति। अवरोहति का क्या अर्थ होता है? उतरता है, यानी नीचे उतरता है। ठीक है, चाहे पेड़ से नीचे उतरे या फिर पहाड़ी से, कुछ भी जैसे इस तरीके के शब्द होते हैं वहाँ क्या बन जाता है? लग जाता है अवरोहति। ये अव उपसर्ग लगने की वजह से ही रूह धातु में अव उपसर्ग लगा जिसकी वजह से पद बन गया अवरोहति और इसका अर्थ हो गया उतरता है। ठीक है, यानी नीचे उतरता है। आगे देखते हैं।
अब तक हमने धातुओं से पूर्व उपसर्गों के उदाहरण देखे कि धातु से पूर्व उपसर्ग लग करके किस तरह से अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्द से पूर्व उपसर्ग के उदाहरण, यानी शब्दों से पहले उपसर्ग लग करके किस प्रकार उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ये शब्द हैं, ये उपसर्ग है, ये पद हैं और ये उनके अर्थ हैं। जैसे वास शब्द में जब उपसर्ग लग गया तो पद क्या बन गया? उपवास। तो इसका अर्थ क्या हो गया? व्रत। जब हम व्रत करते हैं उसको उपवास कहते हैं। तो उपवास जो शब्द है इसमें उपसर्ग लगा, जिसकी वजह से उपवास पद बना और इसका अर्थ हो गया व्रत। नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग वास शब्द के साथ लगा तो यहाँ पद क्या बन गया? निवास। निवास का अर्थ क्या हो गया? रहने का स्थान। आगे देखिए, अप उपसर्ग है जो कार शब्द के साथ लग गया तो कार शब्द के साथ अप उपसर्ग लगने से पद बन गया अपकार। अपकार का अर्थ होता अहित, यानी बुरा, किसी का अनभल करना, किसी का बुरा करना, अहित करना। ठीक है। आगे है मान शब्द है, इसमें अभि उपसर्ग लग गया तो जब मान शब्द में अभि उपसर्ग लग गया तो पद बन गया अभिमान, जिसका अर्थ क्या हो गया? घमंड। अभिमान का अर्थ क्या होता है? घमंड या अहंकार। ठीक है। इसी प्रकार मान शब्द में जब निर उपसर्ग लगा तो शब्द क्या बन गया? यहाँ पद बन गया निर्माण। निर्माण का क्या अर्थ होता है? गर्व रहित, यानी घमंड से रहित, यानी जिसके अंदर घमंड न हो। ठीक है। यहाँ पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द में जब सु उपसर्ग लगा तो पद बन गया सुपुत्र। सुपुत्र का अर्थ क्या हो गया? अच्छा पुत्र। इसी प्रकार जब पुत्र शब्द में कु उपसर्ग लग गया तो पद बन गया कुपुत्र। कुपुत्र और अर्थ क्या हो गया? बुरा पुत्र, यानी गलत पुत्र, जो बुरा पुत्र है, अच्छा पुत्र नहीं है। सु उपसर्ग लगने से अच्छा पुत्र बन गया सुंदर पुत्र, और कु उपसर्ग लगने से कुपुत्र हो गया और अर्थ इसका हो गया बुरा पुत्र। ठीक है। देश शब्द में जब स्व उपसर्ग लगा तो शब्द क्या बन गया? पद बना स्वदेश, यानी अपना देश। स्वदेश का अर्थ क्या होता है? अपना देश, अपना स्वयं का देश। आगे देखिए, देश शब्द में जब आ उपसर्ग लग गया तो शब्द बन गया आदेश। आदेश पद बन गया जिसका अर्थ हो गया आज्ञा। ठीक है। आगे है देश शब्द में जब वी उपसर्ग लग गया तो शब्द क्या बन गया? विदेश। विदेश का अर्थ यानी परदेश, अपना देश नहीं। जब इसमें स्व उपसर्ग लगा था तो स्वदेश बना था, यानी अपना देश। अभी इसमें वी उपसर्ग लग गया जिसकी वजह से इसका अर्थ हो गया विदेश। विदेश पद बन गया जिससे इसका अर्थ हो गया परदेश, यानी दूसरों का देश। आगे है देश शब्द में जब सम उपसर्ग लग गया तब क्या पद बन गया? पद बन गया संदेश। संदेश का अर्थ क्या हो गया? सूचना। सूचना, किसी को कोई सूचना देना। ठीक है। आशा है कि उपसर्ग आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।